अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है शावली ने इंडिया से। उन्होंने कहा है कि सर, इस कहानी को जब आप अपने अंदाज में सुनाएंगे तो यकीन मानिए मेरे जैसे कई लोग अपने बचपन की वादियों में खो जाएंगे। शावली, बिल्कुल सही कहा आपने। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे खुद अपना बचपन याद आ गया। जब हम कहानियां खरीदते थे, उमरू अयार की, टार्जन की, और उन कहानियों को आज जब आपकी इस कहानी को मैंने सुना तो वो सारी कहानियां मुझे याद आ गईं। कोशिश करूंगा आपने जो कहानी मेरे हवाले की है इसका हक अदा कर सकूं, उसको इस अंदाज में सुनाऊं कि जितने सुनने वाले हैं, जिन्होंने वो बचपन में कहानियां नहीं सुनी, उनको भी मज़ा आ जाए, और जिन्होंने बचपन में वो कहानियां पढ़ रखी हैं तो वो भी एक दफ़ा अपने बचपन में खो जाएं। ये कहानी है मनोज और नंदना की। दोनों मियाँ बीवी जिनकी लव मैरिज हुई थी, बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों को ही नेचर बहुत ज़्यादा पसंद थी। एक ऐसे कुदरती मनाजिर जहाँ पे दरख्त ही दरख्त हों, दरख्तों पे चहचहाते परिंदे हों। और वैसे भी मनोज एक लिखारी था। लिखारी को कुछ भी लिखने के लिए अगर ऐसा माहौल मुयस्सर आ जाए जहाँ पे वो बैठा हो, ना गाड़ियों का शोर हो, ना किसी बाइक के हॉर्न की आवाज़ हो, ना तेज़ गुजरती रेल की आवाज़ हो, कोई भी शोर शराबा ना हो, कोई भी उधम ना मचा हो, सिर्फ खामोशी, परिंदों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा, लहलहाते दरख्तों के बीच में मौजूद वो जंगली जानवर जो किसी इंसान को दरख्तों की छांव के नीचे बैठा हुआ देख के फौरन अपना रास्ता बदल लें। ऐसे ही जगह पे उन्होंने अपना मकान खरीदा। ये एक जंगल के बिल्कुल पास एक आबादी थी। जो एक घना जंगल था उससे थोड़े ही फासले पे था तो ये भी जंगल, लेकिन इतना घना नहीं था। सिलसिला कुछ इस अंदाज का बनाया गया था घरों का कि इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। उनके बीचों बीच कुछ दरख्तों को काट के गोल दायरे में एक जगह बना दी गई थी और उसके अंदर घर तामीर कर दिया गया था। इस घर से आप बाहर निकलें तो दूर तक आपको कोई घर नहीं नजर आएगा। काफी आगे जाके जब गाड़ी आपकी 7 से 10 मिनट तक फासला तय कर लेगी तब जाके आपको एक और घर नजर आएगा। मुझे वो मंजर याद आ गया अभी जब मैं न्यूयॉर्क गया हुआ था। तो न्यूयॉर्क से आगे साजिद साहब के फार्म हाउस पे, जहाँ मैंने राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी की है, घोस्ट हंटिंग वाले शो की, वो प्योर इसी तरह का जंगल है। तकरीबन 21 एकड़ उन्होंने जंगल को खरीदा हुआ है और जंगल के बीचों बीच उनका घर बना हुआ है। इर्द गिर्द घने, इतने घने दरख्त हैं कि जिनके बीच में घुसते हुए दिन को भी डर लगता है। और जब मैं रात को वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो आप सोचिए मेरी क्या हालत होगी। और सुबह जब आप उठते हैं, उस घर के अंदर आंख खोलते हैं तो आपको अपने उस लॉन के अंदर जो घास से भरा है, हरियाली से भरा है, आपको जंगली हिरन नजर आते हैं जो उन दरख्तों से निकल के बिल्कुल आपके घर के सामने आ जाते हैं। आज भी वो जगह इतनी खूबसूरत है, कुदरती मनाजिर और जानवरों से भरी हुई है। यकीन मानिए मेरा तो दिल था कि मैं वहीं आबाद हो जाऊं। तो ये कहानी भी ऐसे ही एक घर की है जो इसी अंदाज में बनाया गया था, जंगल के बीचों बीच और इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त, और आगे जाके फिर से एक और घर। दोनों मियाँ बीवी एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। खुदा ने उनको पैसा दिया था तभी उन्होंने एक ऐसी पुरफजा पुरसकून जगह के ऊपर एक मकान खरीदा था। गाड़ी उनके पास मौजूद थी। कुछ भी काम काज होता वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते और जहाँ जिस आबादी के करीब उनको मार्केट होती वहाँ से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की सब चीज़ें ले आते। और फिर एक टाइम आ पहुँचा जब नंदिनी ने मनोज को खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मनोज बहुत खुश था, वो बाप बनने वाला था। वो अपनी बीवी से पहले भी बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। अब वो और ज़्यादा उसका ख्याल रखना शुरू हो गया। उसके साथ हंसता, मुस्कुराता, शरारतें करता ताकि इस दुनिया में आने वाला जो बच्चा हो वो ज़हीन हो, वो हसीन हो,
वो एक ऐसा बच्चा पैदा हो जो बहुत एक्टिव हो। अपनी बीवी का ख्याल करते 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 कब वो दिन आने वाले थे करीब कि जब वो अपनी बीवी को लेकर फौरी तौर पे किसी शहर के अस्पताल की तरफ जाता। अभी तकरीबन कुछ दिन बाकी थे, इसलिए वो मुतमईन था, लेकिन उस रात आसमान पे बादल छाए हुए थे। आज सुबह से ही सूरज नहीं निकला था। सारा दिन आसमान को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा था। बिजली जोर से चमकती थी और दिन की रोशनी में ही घुप अंधेरा हो गया था उन बादलों की वजह से। लगता था किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। दोनों मियां बीवी उस हसीन मौसम को एंजॉय कर रहे थे कि जैसे ही रात को खाना वगैरह खा के वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटे तो उसी वक्त बीवी को पेट के अंदर दर्द महसूस हुआ। मनोज उठा और अपनी बीवी की देखभाल करने में लग गया, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे गुजर गए, 11 बज गए। उसको लगा कि बीवी की तबीयत खराब ही होती जा रही है। शायद जो टाइम कुछ दिनों के बाद आना था बच्चे की पैदाइश का, वो फौरी आन पहुंचा था। उसने अपनी जल्दी से बीवी को उठाया, गाड़ी के अंदर लिटा दिया। रात की उस तारीकी में जो असल में अमावस की रात थी, वो जो सुबह से बादल छाए हुए थे, बिजली गरज चमक रही थी, अभी तक बारिश नहीं बरसी थी, लेकिन उससे ज्यादा घुप अंधेरी रात हो गई थी। चांद की वो तारीखें होती हैं जब 0 सिफर का चांद होता है, बिल्कुल घुप अंधेरा, और ये कहलाती है अमावस की रात। मनोज नहीं जानता था, उसको बस एक फिक्र थी जितनी जल्दी हो सके वो अपनी बीवी को लेकर अस्पताल पहुंचे, क्योंकि अभी तो कुछ दिन बाकी थे। लेकिन इमरजेंसी तौर पे ऐसा मसला हो गया था कि गाड़ी को जैसे ही उसने स्टार्ट किया, उसकी लाइटें ऑन हुई तो उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उस खूब अंधेरे में डूबी हुई सड़क को गाड़ी की तेज रोशनियां इस तरह चमका दमका रही थी कि दूर से वो गाड़ी की जो बीम थी, रोशनी थी, दूर तलक उस सड़क को दिखा पा रही थी। और मनोज गाड़ी को चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था कि वो जैसे ही जंगल की हदूद में दाखिल हुआ, उसी वक्त बादल ऐसे जोर से बादल गरजा और कहीं शायद बिजली गिरी थी कि एकदम जोर से आवाज आई धमाके की, और उसी वक्त पूरा आसमान बिजली की चमक से रोशन हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश थी कि गाड़ी के वाइपर मुसलसल विंड स्क्रीन पे पड़ने वाली बारिश को हटा रहे थे, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। विंड स्क्रीन पे वो तेजी से चलते हुए जितना पानी को हटाते, बारिश की तेज बूंदें और उस विंड स्क्रीन को पानी से भर देती कि चलते 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 जैसे ही वो जंगल के दरमियान में पहुंचे, क्योंकि अब गाड़ी की स्पीड भी आहिस्ता हो चुकी थी, कुछ नजर आता तो मनोज भी गाड़ी चला पाता कि गाड़ी झटके लेना शुरू हो गई और लेते लेते गाड़ी बंद हो गई। ओ मेरे खुदा, ये क्या हुआ? ओ भगवान, मैं लफ्ज़ खुदा कहता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से निकलता है, वो भगवान कहते हो कि ओ भगवान, ओ प्रभु, ये क्या हुआ? जितनी कोशिश कर डाली, गाड़ी ने चलने का नाम नहीं लिया। तो अब क्या किया जाए? बीवी की तबीयत और ख़राब होती जा रही थी। उसने इधर उधर देखा तो जिस जगह पे गाड़ी बंद हुई थी उससे कुछ ही फासले पे उसको एक रोशनी सी नजर आई। वो रोशनी नहीं थी, एक उम्मीद की किरण थी। शायद कोई इंसान है, तभी उसने रोशनी जला रखी है। जल्दी से उसने अपनी बीवी को सहारा दिया और जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर निकले, वो दोनों भीग गए। बहुत तेज बारिश हो रही थी। एहतियात से बीवी को थामे कि कहीं वो स्लिप ना हो जाए, गिर ना हो जाए, उसी लाइट की तरफ उसने बढ़ना शुरू कर दिया। चलते चलते उस दरख्तों के बीचों बीच वो जो रास्ता बना हुआ था, उस लाइट की तरफ रास्ता जा रहा था। इसका मतलब यही था, ये एक ऐसा पुख्ता रास्ता है जो किसी मकान की तरफ जाता है। और चलते 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 जब उस बड़ी सी हवेली के सामने पहुंचे तो ये एक बहुत ही पुरानी, बहुत बड़ी हवेली बनी हुई थी, जिसके ऊपर वाले कमरे में शायद कहीं लालटेन जल रहा था।
उसी की रोशनी उनको दूर से नजर आ गई थी। वरना तो बारिश ने ऐसी जल थल मचा रखी थी, ऐसा घुप अंधेरा कर रखा था, अमावस की रात थी, वो कहीं पे भी नजर दौड़ाते कुछ भी ना नजर आता। वो तो बिजली चमकी थी, ऐसे जोर से चमकी थी कि जब बिजली जोर से चमकी और पूरा आसमान, पूरी जमीन, पूरा जंगल उस बिजली की चमक से रोशन हो गया, तभी उसकी निगाह उस रोशनी की तरफ पड़ी थी और पास जाके पता लगा कि ऊपर वाले पोर्शन में कोई लालटेन चल रहा है। वो जैसे ही उस हवेली के बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचे, उस पुराने बड़े से दरवाजे के ऊपर ताला पड़ा हुआ था। ताला देखते ही फिर से एक मायूसी छा गई कि उसी लम्हे पीछे से एक आवाज आई। जहां बारिश का अपना शोर था, अभी भी बादल गरज रहे थे, अभी भी बिजली जोर जोर से चमक रही थी, और उसी ताले को देख के जो मायूस खड़ा अपनी बीवी को थामे मनोज सोच रहा था अब मैं क्या करूं, कि उसी वक्त उसके कानों ने एक आवाज को सुना। कौन हो बाबूजी? और एकदम से वो चौंका, मुड़ के देखा, एक अजीब बुरी शक्ल वाला शख्स, काला स्याह, हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए और हाथ में लालटेन पकड़े, जिसकी शक्ल को देख के कराहत सी महसूस हो रही थी। था तो वो जवान सा, लेकिन बहुत जवान से मुराद कोई 40-45 साल उसकी उम्र होगी, लेकिन उसकी चेहरे से कराहत सी टपकती थी, जैसे उसको देख के लगता हो कैसा अजीब सा शख्स है। उसकी आंखें गोल गोल सी और चमक रही थी। मनोज को एक झुरझुरी सी आई, बीवी तो तकलीफ में थी। मनोज फौरन बोला, हमें मदद की जरूरत है, तुम कौन हो? मैं इस हवेली का चौकीदार हूं, हटिए, मैं दरवाजा खोलूं। वो आगे बढ़ा और उसने उस बड़े से ताले को खोल दिया और ताला खोल के बोला, मैं बाहर गया हुआ था कुछ चीजें लेने के लिए, पास ही छोटा सा गांव है, इसलिए ताला लगा के गया था। उसने बीवी के पेट की तरफ देखा और कहा, लगता है आपको मदद की जरूरत है। और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ गई, एक अजीब सी ऐसी मुस्कुराहट जो तंजिया भी थी और उसके अंदर कई राज छुपे थे उस मुस्कुराहट के अंदर। उसके चेहरे की उस अजीब व गरीब मुस्कुराहट को देख के मनोज के जिस्म ने एक झुरझुरी सी ली। नंदिनी तो दर्द से कराह रही थी। बोला, देर मत करो साहब, अंदर ले आओ। मनोज को मदद की जरूरत थी, जल्दी से वो अपनी बीवी को अंदर ले गया। एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली थी, लेकिन अंदर से लगता था कि जाले वगैरह नहीं हैं। वो जो चौकीदार जो अपने आप को बता रहा था, उसने अंदर से सफाई कर रखी थी, लेकिन तमाम मेज़ें, कुर्सियां, टेबलें, जो कुछ भी था पुराना था, बहुत सलीके वाला था, लेकिन बताता था अपनी आबोताब खो चुका है, अपनी चमक दमक खो चुका है, लेकिन आज भी उसके अंदर अपने दौर की वो बादशाहत मौजूद है। वो उनको अपने पीछे लेके एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिस्तर लगा हुआ था, जो अपने वक्त का एक बेहतरीन बेड था। लिटाइए इसको। और उसी वक्त मनोज बोला, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम अस्पताल जा रहे थे और मेरी बीवी इस वक्त दर्द से बलबला रही है। शायद बच्चे की जो पैदाइश कुछ दिनों बाद होनी थी वो जल्दी हो गई है, मेरी मदद करो। वो बोला, हाँ, आप यहीं अपनी बीवी को लिटाइए। पास ही जिस गांव में मैं गया था वहां पे एक दाई है, मैं उसको लेके आता हूं। तभी उसने एक निगाह फिर से बिस्तर पर लेटी नंदिनी को देखी और उसकी आंखों में फिर से एक चमक पैदा हुई, अजीब सी चमक, और वो बाहर निकल गया। मनोज अपनी बीवी को संभालने में लग गया। नंदिनी, अभी मदद आ रही है, हिम्मत करो नंदिनी, हिम्मत करो, मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो। वो अपनी बीवी का मोहब्बत से हाथ थामे उसको हौसला दे रहा था। और थोड़ी देर के बाद वो चौकीदार, एक दाई जो एक इंतहाई बूढ़ी औरत थी, उसके साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मनोज ने कहा, वो लोग आ गए शायद। और थोड़ी ही देर के बाद कमरे के अंदर वो शख्स और एक बूढ़ी सी औरत दाखिल हुई, जिसके चेहरे पे हवाएं उड़ी हुई थी, जिसका चेहरा खौफ से बिलबिला रहा था। आते ही उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मनोज घबरा के बोला, मेरी बीवी तकलीफ में है,
साहब, तुम नहीं जानते, ये मनहूस हवेली है, ये मनहूस हवेली है, ये शैतान की हवेली है। अमावस की रात है आज, अमावस की रात। मेरे पुरखों ने कहा था अमावस की रात को शैतान जन्म लेगा और आपकी बीवी के पेट में बच्चा है। आज अमावस की रात है। ओह प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। कौन सा शैतान, कौन सी अमावस की रात? मेरी बीवी तकलीफ में है, तुम देर मत करो, इसकी मदद करो। औरत डरी हुई, घबराई हुई, खौफजदा आंखों से कभी नंदिनी को देखती और कभी चौकीदार को, और चौकीदार की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे उसको कह रहा हो, हां इनको मदद की जरूरत है, इनकी मदद करो। जब उसने देखा मनोज इन बातों को मानने को तैयार नहीं है, उसकी बीवी वाकई किसी वक्त भी दम तोड़ सकती थी, वो बोला मेरी बीवी मर जाएगी, मुझे बचाना है अपनी बीवी को, प्लीज मेरी बीवी पे रहम करो। वो इतना ज्यादा झंझोड़ के बोला कि वो दाई जैसे होश में आ गई और बोली प्लीज मुझसे ये काम ना कराएं, बहुत गलत हो जाएगा। ओ कुछ नहीं होता, तुम ये काम करो। और वो दाई ये काम करने को तैयार हो गई। मनोज और वो चौकीदार दोनों बाहर चले गए और उस दाई ने दरवाजा बंद कर लिया। मनोज बेचैनी से टहल रहा था, उसको अपनी बीवी की बहुत फिक्र थी और वो चौकीदार एक जगह पे खड़ा कभी उस बंद दरवाजे की तरफ देखता और कभी चक्कर लगाते मनोज को देख रहा था। उसकी आंखों में खास चमक थी और मनोज अभी तक नहीं समझ पाया था कि इसकी आंखों में ऐसी चमक क्यों है। जब वो दाखिल हुए थे तब भी उसको लगा था जैसे वो कह रहा हो आप आ गए, क्या ये हमारे इंतजार में था, ये क्या है? खैर मुझे अपनी बीवी की जान बचानी है। और थोड़ी ही देर के बाद अंदर से एक चीख की आवाज सुनाई दी, क्योंकि अंदर आवाजें आ रही थी, बच्चे की पैदाइश हो रही थी। और जैसे ही एक चीख की आवाज सुनाई दी, मनोज भागता हुआ अंदर पहुंचा। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी, एक बच्चा नीचे जमीन पे था और वो बूढ़ी दाई उस बच्चे के पास खड़ी थर थर कांप रही थी। उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली हुई थी जैसे अभी वो बेहोश हो जाएगी, अभी उसको कुछ हो जाएगा, अभी उसके दिल की धड़कन खौफ की वजह से बंद हो जाएगी। उस बड़ी हवेली के अंदर जिस कमरे में ये चारों मौजूद थे, एक अजीब सा सन्नाटा था। उस औरत की खौफ से कांपता जिस्म दूर से भागते हुए मनोज ने देख लिया था कि वो शदीद खौफजदा है। मनोज ने उससे पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? हा 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 वो हकलाना शुरू हो गई लेकिन बोल ना सकी और नीचे पड़े हुए उस बच्चे के ऊपर जहां पे एक कपड़ा पड़ा हुआ था उस कपड़े की तरफ देख के इशारा कर रही थी और इतनी हिम्मत नहीं थी कि बोल सके। मनोज ने आगे बढ़ा, बीवी को वो देख चुका था, वो बेहोश है और उसने अपने जमीन पे लेटे हुए बच्चे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। लेकिन जैसे ही उसके चेहरे से कपड़ा हटा तो 2000 वोल्ट का जैसे करंट लगता है, ऐसा ही मनोज को करंट लग चुका था। जमीन पे लेटा हुआ बच्चा जिसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थीं, आधी बाहर निकली हुई थी जैसे पूरी आंखें बाहर निकल आएंगी, उसके होंठ इतने मोटे और बड़े बड़े थे जैसे किसी बड़े इंसान के होते हैं, उसकी जो थोड़ी थी वो चूंच की तरह ऊपर को निकली हुई थी, हमारी तो थोड़ी जो है सीधी है वो चूंच की तरह ऊपर को थी, उसके बाल सीधे खड़े हुए थे, उसके कान इंतहाई चूंचदार और लंबे से थे, उसका चेहरा इंतहाई काला स्याह और इंतहाई भयानक था। और वो बच्चा आंखें खोल के मनोज को देखना शुरू हो गया। जैसे ही मनोज ने उसके ऊपर से कपड़ा हटाया, वो एक शैतान था। उस दाई ने सही कहा था, उस हवेली के अंदर, उस मनहूस हवेली के अंदर अमावस की रात को एक शैतान पैदा हो चुका था। मनोज काफी देर थर थर कांपता रहा कि वो चौकीदार जो कुछ देर तक मुस्कुराता था, जिसकी आंखें चमकती थी, अब वो भी खड़ा थर थर कांप रहा था। उसको बच्चे को जैसे ही उसकी बच्चे पे निगाह पड़ी तो उसका पूरा वजूद भी कांप गया और वो बोला नहीं नहीं, ये शैतान है, ये शैतान पैदा हो गया है, हमें फौरी तौर पे इस शैतान को कैद करना होगा, हमें फौरी इस शैतान को कैद करना होगा। उसी वक्त मनोज बोला
हाँ, ये तो शैतान है, हम इसको मार देते हैं। नहीं साहब, हम इसको मार नहीं सकते। जो होना होता है वो होके रहता है। इस हवेली में एक शैतान ने जन्म लेना था अमावस की रात को, और अमावस की रात को उसने जन्म ले लिया है। ये मरेगा तो एक अमावस की ही रात को मरेगा। एक तो आज अमावस की रात है, एक और अमावस की रात को ये मरेगा। उससे पहले कोई भी इसको नहीं मार सकता। इसको मारना भी चाहेगा तो उसी लम्हे वो मर जाएगा। मैं तो इस बच्चे को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। आप मारना चाहते हैं तो मार के देखें, आप और आपकी बीवी दोनों को ये मार डालेगा। मनोज खुद खौफजदा था। बच्चा बहुत भयानक था, छोटा बच्चा, लेकिन ऐसे लगता था जैसे बड़ी शक्ल का कोई बड़ा बंदा लेटा हो। इंतहाई खौफनाक और भयानक। उसकी थोड़ी ऊपर को चूंच वाली थी, काफी ज्यादा ऊपर को चूंच वाली। वो इंसान ही नहीं था। तो फिर हमें क्या करना होगा? वो बोला, साहब मैं आपको आते हुए देख के डर गया था। मेरी आंखों में चमक क्यों पैदा हुई थी? मैं कुछ और समझा था। मैं शैतान को भूल गया था, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे याद आ गया शैतान पैदा हो गया है। वो दाई बोली जैसे होश में आ गई थी, मेरे गांव में ही एक हैं, उनको बुला के ले आओ, वो इसको कैद करेंगे। वही इसको कैद कर सकते हैं और कोई कैद नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ, देर मत करो। और उसी वक्त वो चौकीदार और वो बूढ़ी औरत तेजी से बाहर की तरफ चले गए। वो गांव से किसी शख्स को लेने गए थे जो उसको कैद कर सकता। थोड़ी देर के बाद वो दोनों जब दाखिल हुए तो उनके साथ एक और शख्स भी दाखिल हुआ। वो भरपूर एक इल्म जानने वाला शख्स था। उसने आते ही जैसे ही बच्चे को देखा और कहा, तुम्हारा खदशा बिल्कुल ठीक है। इस मनहूस हवेली में शैतान पैदा हो चुका है। इसी हवेली के किसी हिस्से में ताबूत भी मौजूद होगा। इसी शैतान को उसी ताबूत में कैद करना होगा। आओ मेरे साथ। और उसने अपने इल्म से पढ़ना शुरू कर दिया। ढूंढते 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 वो हवेली के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, और वहीं पे एक जगह पहुंच के उस लकड़ी के ऊपर चलते हुए उसने कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ है। उसने नीचे पांव मारना शुरू कर दिया, और उस जगह पे जब कारपेट को हटाया गया, वहां से कालीन को हटाया गया, तो उसके नीचे एक दरवाज़ा था जो बंद था। वो छुपा हुआ था, उसको ढूंढना मुश्किल था। उसने उस दरवाजे को खोला तो नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। लालटेन जलाए वो नीचे पहुंचे तो नीचे एक ताबूत मौजूद था। कुछ देर वो खड़ा ताबूत पे पढ़ता रहा, और उसके बाद ऊपर आया, और ऊपर आते ही उस शैतान को जैसे ही उसने हाथ लगाया तो उस शैतान ने ऐसा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसकी चीखों पुकार ऐसे थी जैसे कोई बड़ा मर्द चीख रहा हो और धाड़े मर रहा हो। हवेली उसकी चीखों से गूंज उठी। चारों तरफ चीखें ही चीखें थीं। उसकी चीखें ऐसे कान फाड़ रही थीं जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। सबने अपने कानों पे हाथ रख लिए थे, सिवाय उस शख्स के जो पढ़ता हुआ उस चीखे मारते शैतान को उठाकर उसी सीढ़ियों को उतरता हुआ नीचे जा रहा था कि नीचे जाके उस शैतान को उसने ताबूत के अंदर रख दिया। शैतान अभी तक चीखता जा रहा था, चीखता जा रहा था, जो बच्चे की सूरत में मौजूद था, कि पढ़ते पढ़ते उसने ताबूत को बंद कर दिया और मुड़ा सबकी तरफ कहा, जितनी जल्दी हो सके इस हवेली को छोड़ दो। ये शैतान इसी हवेली में कैद रहेगा। उन्होंने उस लकड़ी के दरवाजे को बंद किया, कालीन जो पुराना सा बड़ा कालीन था उसके ऊपर ठीक किया, और वो सीधा पहुंचे नंदिनी के पास। वहीं पे खड़े होके उसी शख्स ने पढ़ाई की तो नंदिनी होश में आ गई, और होश में आते ही बोली, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और उसने अपने सामने उस दाई को, उस पढ़ाई करने वाले शख्स को, उस चौकीदार को, और जब मनोज को देखा तो वो चीखना शुरू हो गई, मेरा बच्चा। और मनोज बोला, अभी यहाँ से चलो नंदिनी, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, यहाँ से चलो। बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। और वो अपनी बीवी को लेके वहाँ से निकला।
और वो शख्स जिसने पढ़ाई करके बंद किया था वो बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ तक कि वो उसकी गाड़ी के पास पहुँचा और बोला, तुम्हारी गाड़ी को बंद किया गया था, अब गाड़ी चलाओगे, गाड़ी ज़रूर चल जाएगी। गाड़ी को उन्होंने चलाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसी वक्त उन्होंने गाड़ी को वापस मोड़ा, क्योंकि उसने कहा था अब वापस घर की तरफ जाओ, और गाड़ी को मोड़ के वो घर की तरफ चले गए। सारा रास्ता बीवी पूछती रही और उसको कहता रहा घर पहुंचने दो। जब वो घर पहुंच गया तो उसने सारी बात बीवी को सुनाई और बीवी धाड़े मार कर रोना शुरू हो गई। लेकिन वो एक शैतान था। जान तो वो गई थी लेकिन दुखी थी कि पहला पैदा भी हुआ तो उस मनहूस हवेली की वजह से शैतान पैदा हो गया। कितने दिनों तक वो खामोश रही, लेकिन मनोज उसका ख्याल रखता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर से ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू हो गई। यहाँ तक कि फिर से वो पहले की तरह हो गई और दोबारा से उसने शौहर को खुशखबरी सुनाई, मेरे पेट में फिर से कोई ज़िंदगी जन्म ले रही है। और दोनों मियाँ बीवी खुश हो गए। अब वो अपनी बीवी का मुसलसल ख्याल तो रख रहा था, लेकिन इस दफ़ा उसने फ़ैसला किया था कि वो इस जंगल में बीवी को नहीं रखेगा। अभी पैदाइश में 2 महीने ही होंगे कि वो शहर शिफ्ट हो जाएगा, और जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती वो शहर में ही रहेगा। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी फिर वो अपने बच्चे को लेकर वापस आएगा। वो दोनों मियाँ बीवी शहर चले गए और वहीं पे बीवी ने शौहर से फरमाइश कर दी, पता नहीं क्यों मुझे उस जंगल में वापस नहीं जाना। आज यहां आए हुए मुझे दूसरा दिन है, लेकिन यहां मैं ज्यादा खुश हूं। वहां मैं खुश नहीं थी, हम यहीं रहेंगे। मनोज ने फैसला किया, ठीक है, अगर तुम्हारी यही खुशी है तो मेरा जीना मरना तो तुम्हारे साथ है, हम उस घर को बेच देंगे, हम यहीं रहेंगे। और फिर वो दिन करीब आ पहुंचा, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि जिस अस्पताल में वो मौजूद थे उस अस्पताल के बाहर जहां पे खूब अंधेरा था, वो दोनों इस बात से लाइल्म थे कि अमावस की रात थी। खूब अंधेरा था, बाहर रोशनियां इसलिए जल रही थी, वो अस्पताल की रोशनियां थीं, लेकिन असल में अमावस की रात थी। और उस अमावस की रात उनके यहाँ एक और बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे का नाम उन्होंने भगवान दास रखा। बहुत ही हसीनो जमील, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेहतमंद बच्चा पैदा हुआ था। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। कुछ दिनों तक वो अस्पताल में रहे और उसके बाद उन्होंने अपना वहाँ पे एक और घर ले लिया और वहीं पे आबाद हो गए। अपने बच्चे की परवरिश करते रहे। वो बड़ा होता गया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़हीन बच्चा था। यहाँ तक कि उसने अपना स्कूल मुकम्मल कर लिया और फिर वो कॉलेज के अंदर चला गया। कॉलेज के अंदर पढ़ते हुए अब उनका आखिरी सेमेस्टर था। उसके बाद कॉलेज को वो खैराबाद कहते थे। भगवान दास जो अब नौजवान हो चुका था, वो कड़ियल नौजवान घर दाखिल हुआ और माँ बाप से मुखालिफ हुआ कि मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ। हाँ बेटा, किस चीज़ की इजाज़त? उसने कहा, हमारा आखिरी सेमेस्टर है, वैसे भी उसके बाद हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बढ़ जाएंगे। हम 4 दोस्तों ने फ़ैसला किया है घूमने फिरने का, तो हम 3-4 दिनों के लिए यहाँ शहर से बाहर दूर, जहाँ दोस्त हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनको देखने के लिए जाना चाहते हैं। बेटा, किस जगह पे जाओगे? ये तो मैं नहीं जानता, मेरे दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है, वो सब अपने अपने वालिदैन से इजाज़त ले चुके हैं, सिर्फ मेरी इजाज़त लेना बाकी है और उसके बाद फिर हम रवाना होंगे। क्या मैं चला जाऊं बाबा? माँ घबरा सी गई। ये पहली दफ़ा था वो वालिदैन से दूर जा रहा था, वरना हमेशा वो वालिदैन के साथ ही घूमता फिरता। वैसे भी तो वो बड़ा हो चुका था, कॉलेज ख़त्म होने वाला था उसका। बाप कुछ देर सोच में रहा। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम एक ही तो हमारी औलाद हो, तुम नहीं जा सकते। माम, क्या हो गया है? मेरे जो दोस्त हैं वो भी तो सारे जा रहे हैं, उनको भी उनकी माएँ बहुत प्यार करती हैं। मैं जानता हूं मैं आपका अकलौता हूं, लेकिन क्या मैं सारी जिंदगी कहीं बाहर नहीं जा सकूंगा? तो बाप जो गहरी सोच में था बोला, नहीं बेटा,
तुम्हारी माँ किसी और वजह से परेशान है। बस एक बात ख्याल रखना, दूर कहीं ना जाना, करीब ही रहना। ठीक है पापा, मैं 3-4 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। अगले ही दिन उसने अपनी तैयारी की और वालिदैन को खुदा हाफिज कह के अपने दोस्तों के साथ चला गया। दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया था कि उनके यहाँ जब भी औलाद होगी वो उसको पहले शैतान के बारे में नहीं बताएंगे, और उन्होंने भगवान दास को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उधर भगवान दास अपने दोस्तों के साथ जा चुका था। आज दूसरा दिन था उसको गए हुए। सुबह ही सुबह मनोज ने अखबार पढ़ा। बीवी ने उसको अखबार ला के दिया, और जैसे ही उसने अखबार खोला तो अखबार की सुर्खी देख के उसके हाथ से जो चाय का कप था वो नीचे गिर गया। वो एकदम से हड़बड़ा के अजीब सा हो गया और इस अंदाज में ख्वाब अखबार को पढ़ना शुरू हो गया कि उसकी आंखें खौफ से खुली की खुली रह गई। बीवी ने कप को गिरते हुए और कप को टूटने की आवाज़ को सुन लिया था। दौड़ती हुई आई, शोहर को देखा, बहुत ही खौफजदा अंदाज में अखबार को देख रहे हैं। बोला, क्या हुआ है आपको मनोज? बोला, बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ है, कुछ बताओ, बताए ना। उसने कहा, वो शैतान आजाद हो गया है। क्या? हाँ, उसने एक फैमिली के 3 लोगों को मार दिया है। वो एक घर में दाखिल हुआ और उस घर के 3 लोगों को उस शैतान ने मार दिया। जब लोग अंदर दाखिल हुए तो देखा तीनों की लाशें इस तरह कटी पड़ी थीं, इस तरह अजीबो अंदाज थे जैसे किसी खूनखार जानवर ने उनकी लाशों को उधेड़ दिया हो, कि वहीं पे दूर एक स्टोर के अंदर वो दाखिल हुआ। उस स्टोर का जो मालिक था वो बाथरूम गया हुआ था, कि उसको बाथरूम से जैसे ही निकलने लगा तो उसको एहसास हुआ एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। बाथरूम का दरवाज़ा खोले तभी उसने दूर से देख लिया कि सामने की उस गोश्त वाले हिस्से के अंदर एक शैतान खड़ा है, और उस शैतान को उसने देखा वो कच्चा गोश्त उठा के ऐसे खा रहा है कि बड़ी बड़ी बोटियां मुंह में डालता है और वो खाता जा रहा है। कच्चे गोश्त को इस अंदाज में खा रहा था कि उसी वक्त समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। उसका कद काठ बहुत लंबा नहीं था, वो कोई तकरीबन 3.5-4 फुट का था, लेकिन वो खाई जा रहा था। बहुत चौड़ा सा था, लंबा इतना नहीं था। जिस अंदाज में उसने पूरा जितना गोश्त पड़ा था सारा जिस तरह उसने चट कर गया, उसने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर लिया, क्योंकि वो समझ गया था सामने मौत खड़ी है। काफ़ी देर वो अंदर बंद रहा, और उसके बाद जब उसने दोबारा दरवाज़ा खोल के देखा कि बाहर कोई नहीं है, तो वो आहिस्ता से बाहर निकल आया। उसके स्टोर के अंदर बहुत ज़्यादा जो गोश्त था, इतना ज़्यादा गोश्त वो खा के जा चुका था। और तब उसने बताया कि उसका चेहरा इस तरह का था कि उसकी थोड़ी नोकदार आगे को निकली हुई है, चूंच वाली आगे की तरफ थोड़ी है। उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी आंखें आधी अंदर आधी बाहर हैं चेहरे से। उसके होंठ बहुत बड़े बड़े, उसका चेहरा बहुत लंबा हो चुका है, कान उसके लंबे और उसके बाल खड़े हैं। पूरा वही हुलिया था जो मनोज ने अपनी बीवी नंदिनी को भी बताया था। नंदिनी भी उस हुलिये से वाकिफ थी, मनोज ने तो देखा था उस हुलिये को। ओ खुदाया, ये क्या हो गया। तभी मनोज एकदम से परेशान हो गया, और नंदिनी ने कहा, ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन आपकी बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, आप बहुत घबराए हुए हैं। उसने कहा, एक बात जो मैंने तुमसे भी छुपाई थी। जिसने उसे कैद किया था उस वक्त तुम बेहोश थी, और उसने कहा था इसको अगर कोई खोलेगा तो इसको तुम्हारी ही औलाद से कोई खोलेगा। और मैं भी इस बात को भूल गया था। उस वक्त तो तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन इस बात को शायद मैं भी भूल गया था। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, कहीं भगवान दास तो वहीं नहीं चला गया। मैं डर गया हूँ कहीं भगवान दास उस मनहूस हवेली में तो नहीं गया। ओह मेरे खुदाया। नंदिनी एकदम से ढह सी गई ज़मीन पे। मनोज जल्दी से उठा, जो खुद भी कांप रहा था, खौफजदा था। बीवी को सहारा दिया और कहा, हमें देर नहीं करनी, हमें जल्दी से वहाँ जाना होगा। हम कहाँ जाएंगे? उसी शख्स के पास जिसने बताया था वो उसी गांव में रहता है, जिसने उस शैतान को कैद किया था। दोनों ने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ मनोज उसी गांव की तरफ जा रहा था।
और आखिरकार बगैर कुछ खाए पिए वो दोनों वहां पहुंच गए और उस गांव के अंदर दाखिल हुए और उस शख्स का पूछते पूछते उसके घर के बाहर मौजूद थे। उन्हें गाड़ी को बंद किया और दरवाजे के अंदर जब दाखिल हुए, एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और उसको बताया हम उनसे मिलने आए हैं, तो वो उनको लेकर अंदर दाखिल हुई। वो शख्स बिस्तर पर लेटा था, बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, हड्डियों का ढांचा ऐसे लगता था जैसे टूट टूट के सांस आ रही हो, बोलना भी उसके लिए मुश्किल था। उसने आंखों को इस तरह घुमा के देखा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो कौन है। तो मनोज ने उसको तारुफ कराया, मैं हूं मनोज, याद है आपको वो हवेली में? हाँ हाँ हाँ, एकदम से बोल पड़ा हवेली का लफ्ज सुनते ही। तुम आ गए मनोज, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये क्या हो गया है मनोज? मैंने तुमसे कहा था उस शैतान को अगर कोई आजाद करेगा तो भगवान दास ही करेगा। तुम्हारा बेटा, क्या नाम है उसने नाम पूछा, क्या नाम है उसका? उसने कहा भगवान दास। उसने कहा हाँ, उसको अगर कोई आज़ाद करेगा तो भगवान दास ही आज़ाद करेगा। उन लड़कों ने उसको आज़ाद कर दिया है, मुझे पता लग चुका है। वो बहुत खूनखार है, वो बहुत बड़ा शैतान है, बहुत ताकतवर शैतान। तो हम इसलिए आपके पास आए हैं, हम क्या करें? हमारा बच्चा कहाँ है? हम भागे हैं इसलिए कि हम क्या करें? आप ही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। तो वो बोला, उसको तुम्हारा बेटा भगवान दास मारेगा। इसी जंगल के बिल्कुल बैक साइड पे एक पहाड़ों का सिलसिला है, वहां पे एक खास हिस्से में काले पहाड़ हैं। उन काले पहाड़ों के अंदर तुम्हारा बेटा दाखिल होगा और वहां पे एक कुएं को ढूंढेगा जो एक काला स्याह कुआं होगा। उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा जिन रहता है। उस कुएं पे उस जिन का कब्जा है। तुम्हारे बेटे ने उसी कुएं की दीवार के साथ ही जमीन के अंदर दबी हुई एक तलवार को निकालना है और उस तलवार को उस काले कुएं के काले पानी से साफ करना है। पूरे पानी के अंदर उस तलवार को डबो देना है। लेकिन वो जो शैतान है वो ऐसा नहीं करने देगा। तुम्हारा बेटा जहानत से ऐसा करेगा। उसके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। वो शैतान पहरा देता है कि कोई उस काले पानी को ना ले जा सके। तुम्हारा बेटा अपनी जहानत से वक्त का देखेगा, वक्त का इंतज़ार करेगा। वो शैतान बाहर घूमते घूमते लेट जाएगा। उसकी एक आंख खुली होगी, एक आंख बंद होगी। जैसे ही 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो एक आंख अपनी बंद करेगा, तो वहीं पे तुम्हारे बेटे ने जल्दी से तलवार को उस पानी के अंदर डबो देना है और वहीं एक बर्तन के अंदर उस काले पानी को भर भी लेना है और वहीं से भागना है। उसके बाद का उसको खुद ब खुद पता लग जाएगा। वो शैतान भी उसके सामने आ जाएगा और उसको बता दिया जाएगा। देर मत करो, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं तुम्हारे पास और 3 दिन बाद अमावस की रात है। उस शैतान ने अमावस की रात को ही मरना है। जैसे ही अमावस की रात खत्म होगी, फिर वो शैतान कभी नहीं मर सकेगा। जाओ, देर मत करो, ये उसने कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और उनके पीछे खड़ी हुई बेटी थी या उसकी जो भी थी, वो जो सुन रही थी, उसने आके बोला, बाबा बाबा। लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और उसने आके बाबा को झंझोड़ा तो बाबा मर चुका था। वो उसके आखिरी अल्फाज थे, जैसे वो इंतज़ार कर रहा था इनको बता सके, और आखिरी अल्फाज बताकर वो मर चुका था। और सिर्फ वो जिंदा इसलिए था, एक चीज़ उसने पढ़ने के लिए बताई थी कि ये आखिरी वक्त में भगवान दास ने से कहना, ये पढ़ ले। वो मर चुका था। वो दोनों भागते हुए बाहर तो आगे परेशान थे। सिर्फ 3 रातें बच गई हैं। एक रात आज है और
दो रातें, एक कल और परसों, यानी तीसरी रात अमावस की रात है। बच्चा, हमारा बेटा। उन लड़कों ने उसको आज़ाद किया था। जल्दी से उनने गाड़ी दौड़ाई और जंगल के उसी मनहूस हवेली के सामने पहुंच गए जहां कई सालों पहले उनकी गाड़ी बंद हुई थी और वो शैतान जहां पे जन्म ले चुका था। वो जैसे ही उस हवेली के बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने एक लाश पड़ी थी, एक नौजवान लाश। डरते डरते मनोज ने उस लाश को सीधा किया तो यह देख के उसके मुंह से चीख निकल गई। वो उसके बेटे भगवान दास का क्लास फेलो था, वो उससे मिल चुका था, वह मर चुका था। पागलों की तरह वो बेटे को आवाजें देना शुरू हो गया और मां भी बेटे को आवाजें दे रही थी, भगवान दास, भगवान दास। वो चीखें मारते फिर रहे थे और आवाजें देते फिर रहे थे। भूल गए थे कि इस घर के अंदर एक शैतान भी है। उसको शैतान की भी उन दोनों को परवाह नहीं थी, उनको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी, उनको बेटे भगवान दास की परवाह थी। इधर उधर ढूंढते 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 एकदम से मनोज की निगाह उसी जगह पे पड़ी जहां से वो कालीन हटा के दरवाज़ा बंद किया गया था। कालीन हटा हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था। वो तेज़ी से नीचे की तरफ भागा। बीवी पीछे थी और जैसे ही वो अंदर गए तो अंदर संदूक, वो ताबूत बंद पड़ा था और नीचे उतरते ही उसके मुंह से निकला, भगवान दास, भगवान दास। हर तरफ खामोशी थी और मां ऐसे एक रोबोट की तरह, जैसे कोई मदहोश सा होता है, जैसे कोई बेहोश सा होता है, चलती हुई सीधी ताबूत के पास चली गई। और जो पागलों की तरह मनोज अपने बेटे को ढूंढ रहा था, इससे पहले कि वो बीवी को रोक सकता, बीवी ने उस ताबूत के दरवाजे को खोल दिया था। नंदिनी, नंदिनी, ऐसा मत करना। लेकिन नंदिनी ऐसा कर चुकी थी और उसी वक्त नंदिनी के मुंह से एक चीख निकली। वो भागता हुआ भी नंदिनी के पीछे पहुंचा तो ये देख के हैरान रह गया, उसी ताबूत के अंदर उनका बेटा भगवान दास बेहोश पड़ा था। जल्दी से उसने अपने बेटे को वहां से उठाया, कंधे पे डाला और उसको उठा के सीढ़ियां चलते हुए ऊपर ले आया। अब वो इस मनहूस हवेली के अंदर रुकना नहीं चाहते थे। बेटे को उठाए हुए, जो अभी तक बेहोश था, सीधा वो गाड़ी तक पहुंचा और उसने गाड़ी को दौड़ा दिया। गाड़ी को दौड़ाते दौड़ाते वो उसी गांव तक पहुंचा और बेटे को होश में लाने की कोशिश की। वो उसी घर के अंदर लेके गया था जिस घर के अंदर कुछ देर पहले वो उस बुजुर्ग के पास आए थे जो मर चुका था। और वो लड़की ने इस अंदाज में दरवाज़ा खोल दिया जैसे वो इन्हीं का इस्तकबाल कर रही हो। वो बोली, आ जाइए। मुझे मरने से पहले ही वो आप लोगों का बता चुके थे कि जब भी हम लोग इस घर आएँ उनकी मदद करना। आइए, मेरे बाबा तो जा चुके, लेकिन आइए। वो अंदर दाखिल हुए। बेटे को बिस्तर पर लिटा दिया गया और पानी का कहा गया, उसको पानी पिलाया गया। थोड़ी देर के बाद भगवान दास होश में आ गया। माँ रोए जा रही थी, बेटे के हाथ मल रही थी और बाप भी उसके गालों पे थपकियां देकर उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। भगवान दास होश में आ गया तो बाप उससे बोला, शुक्र है भगवान का, मेरा बेटा होश में आ गया। जब वो काफ़ी बेहतर हो गया तो तब उससे पूछा क्या हुआ था। उसने कहा, बाबा, हम वहाँ से जब रवाना हुए तो मुझे नहीं पता था कि हम इसी हवेली की तरफ जा रहे हैं। जब हम बिल्कुल करीब पहुँचने वाले थे तब मुझे दोस्तों ने बताया हम वहाँ जा रहे हैं। मुझे यही कह के गए थे हिस्टोरिकल जगह देखने के लिए चलते हैं। उनके नज़दीक ये एक पुरानी तारीखी इमारत थी। अब मैं वापस नहीं मुड़ सकता था, सो मैं भी उनके साथ अंदर आ गया। हम लोगों ने वो रात उसी हवेली के अंदर गुजारी। हम हवेली के चप्पे चप्पे के अंदर फिरते रहे। सारा दिन हमने हवेली के अंदर गुजारा। जब अगली रात आई, पहले दिन सारा दिन हम उसके अंदर घूमते रहे। जब रात आई तो हम बैठे जाग रहे थे कि वहीं पे ही एक दोस्त जो चलता हुआ उसी तरफ गया जिस तरफ वो दरवाज़ा था। और जैसे ही उस दरवाजे के करीब गया तो वो नीचे दरवाजे की तरफ बैठ गया और दोस्तों से बोला, यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है।
वो बोले तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इस हवेली में कोई भी नहीं है हमारे अलावा, कैसे आवाज़ आ सकती है? तो उसने कहा आओ मेरे साथ, इधर आओ। सब ने आके उधर सुना, किसी को आवाज़ नहीं आई, लेकिन वो मुसलसल कही जा रहा था इसमें आवाज़ आ रही है। और जब कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार ना हुआ तो उसने उस कालीन को जब हटाया तो नीचे एक दरवाज़ा नज़र आया। दरवाज़ा देख के सब चौंक पड़े। उसने जब दरवाज़ा खोला तो नीचे एक सीढ़ियाँ जा रही थी। सब ने मना किया कि नीचे मत जाओ। उसकी आंखों में एक चमक आ चुकी थी कि अगर यहाँ से कोई आवाज़ आई है, नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो ज़रूर इस पुरानी हवेली के अंदर ख़जाना भी हो सकता है। और जब वो नीचे दाखिल हुआ तो मजबूरन बाकी दोस्त भी उसके साथ दाखिल हो गए। वो चारों के चारों लड़के नीचे दाखिल हो चुके थे। नीचे एक ताबूत मौजूद था। अब उसकी निगाह ताबूत की तरफ थी, उसको खोलना चाह रहा था और बाकी दोस्त बाशमूल भगवान दास उसको मना कर रहे थे कि इसको मत खोलो, लेकिन वो कह रहा था शायद हम इस हवेली में आई ही इसलिए हैं, यहाँ पे कोई ख़जाना दफन है। और सबके मना करने के बावजूद जैसे ही उसने उस ताबूत को खोला तो उसके अंदर से वो शैतान एक छलांग मार के उठ के खड़ा हो गया। और उसी लम्हे उसने, जिस लड़के ने उस ताबूत को खोला था, एक ही हाथ उसने इस अंदाज में मारा कि उसकी गर्दन कट कर नीचे गिर गई। और बाकी दोनों जो पीछे खड़े थे उसको भी उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ के इस तरह ज़मीन से पटखा कि वो दोनों भी गिरकर मर गए। और उसके बाद वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं सबसे पीछे खड़ा था, मैं उसको मना कर रहा था। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा, मैंने उस लड़के को मना किया था इसको मत खोलना, मैं बहुत पीछे पीछे था, और जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने देखा वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचा तो जैसे कोई करंट लगता है, जैसे इंसान को धक्का पड़ता है, उसको धक्का पड़ा और वो एक कदम पीछे हट गया, ऐसे जैसे उसके वजूद को धक्का पड़ता हो। फिर वो आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो इस दफ़ा उसको इतने ज़ोर से धक्का पड़ा कि 2 कदम पीछे चला गया। वो जब भी मेरे करीब आने की कोशिश करता उसको एक धक्का पड़ता था। वो बहुत खौफनाक, भयानक, मनहूसदार था। उसकी आंखें, उसका नाक, उसके कान, उसके होंठ, उसकी थोड़ी इस तरह की थी कि मैं गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैंने आँख खोली है तो आप लोगों को देखा कि आप लोग मुझे इस बिस्तर पर लिटाए मेरे सामने खड़े हैं। तब बाप ने उसे कहा, बेटा इस शैतान को तुम ही मारोगे, तुम्हारा नाम भगवान है, शैतान के लिए हमेशा भगवान होता है, तुम्हें बहादुरी का मुजाहरा करना होगा, तुम्हें इसको मारना होगा। बाबा मैं कैसे मारूंगा? हाँ बेटा सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ कल की रात है, परसों रात आखिरी रात है, अमावस की रात। तुम्हें सुबह ही यहाँ से चले जाना है, जो थोड़ी देर तक सुबह हो रही है। जंगल के उस पीछे पहाड़ों के बीचों बीच एक काली पहाड़ी है। उस काली पहाड़ी के अंदर एक गार है। उस गार के अंदर तुमने दाखिल होकर एक काले कुएं को ढूंढना है। और उसके बाद उसको सारी तफसील समझा दी, कैसे काले कुएं के पास एक तलवार को ढूंढना है, उस कुएं से उस शैतान को निकलते देख के अपने आप को छुपाना है। और उसके बाद जब वो सोएगा, एक आंख खोल के सोएगा और 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो आंख बंद करेगा। उसी टाइम तुमने पानी निकालना है और वापस पहुंच जाना है उसी हवेली और उस शैतान को उस तलवार से मारना है। थोड़ी देर तक सुबह हो गई, उसको रवाना कर दिया गया और माँ बाप वहीं रुक गए उसका इंतजार करने के लिए। भगवान दास चलते 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 शाम से पहले उसी पहाड़ों के पास पहुंच गया। चलते चलते रात हो गई, उसको एक काला पहाड़ नजर आ गया। उसके अंदर एक गार भी थी। वो उस गार के अंदर दाखिल हो गया। आगे जाते जाते उस गार का एक और दिहाना था, जिस तरह दरवाज़ा होता है। जैसे ही उस दरवाजे से दाखिल हुआ, आगे तो एक और दुनिया आबाद थी, एक तिलस्माती दुनिया।
ऐसे खूबसूरत पौधे थे, ऐसे हसीनो जमील दरख्त थे जिनकी शाखें, जिनके पत्ते इतने बड़े बड़े, इतने रंग बिरंगे थे जैसे पत्ते ना हों, मुख्तलिफ कलर के फूल हों। और उन दरख्तों पे जो परिंदे बैठे हुए थे उनके साइज़ 2-2 फुट के थे। वो 2-2 फुट बड़े परिंदे थे, लेकिन उनके चेहरों पे इंसानों की तरह छोटे छोटे चेहरे थे, लेकिन उनके पर और टांगें परिंदों की तरह थी। और वो बैठे अजीब सी ज़ुबान में अपने आप से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो तिलस्माती दुनिया रात के उस पहर चमक दमक रही थी जैसे रोशन सी हो। ऊपर आसमान भी था तो उसके ऊपर भी सितारे अजीब रंग के थे, रंग बिरंगे सितारे। एक अजीब व गरीब सी दुनिया थी। वो इस दुनिया के अंदर जब आगे बढ़ा तो उसका दिल चाहा कि वो जो दरख्तों के ऊपर इतने खूबसूरत किस्म के फल लगे हुए थे कि एक फल को तोड़े और फल खा ले। उसकी ज़ुबान, उसका पेट, उसका दिल ललचा गया। इतना खूबसूरत परिंदे, इतना खूबसूरत दरख्त और अजीबो गरीब परिंदे जिनकी इंसानों जैसी शक्लें थीं। जैसे ही एक दरख्त के पास पहुंचा और उसने उसको फल को तोड़ने की कोशिश की तो उसके कान में एक सरगोशी की, इस फल को मत तोड़ना, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। और यूं वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। आगे बढ़ते 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 वो थक गया। कितनी रात बीत चुकी थी, वो ढूंढते ढूंढते थक गया था। भूल भुलैयां थीं, उसको कहीं पे भी वो कुआं नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि एक जगह पे ज़मीन पे बैठ गया और सर टिका के बैठ गया। वो दीवार सी थी जिससे उसने एक अपनी कमर को टेक लगा ली और आंखें बंद करके बैठ गई। मैं थक गया हूं, कहां ढूंढूं उसको। और उसी लम्हे उसको एहसास हुआ उसने किस चीज़ से पीछे टेक लगाई है। और जैसे उसने मुड़ के देखा तो वो एक काला कुआं था और एकदम से छलांग मार के खड़ा हो गया। तो वो तो काले कुएं के पास है। उसने काले कुएं को घूम के देखना शुरू कर दिया, घूम के देखना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उसको एक जगह पे ज़मीन थोड़ी सी नर्म नज़र आई। उसने उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। हाथों से खोदते खोदते बिल्कुल नर्म मट्टी थी, नीचे एक बड़ी सी तलवार निकल आई। जैसे ही उसने तलवार निकाली, कुएं के अंदर जलजला आ गया। एक चीखो पुकार की आवाज़ें, जो बाहर परिंदे बैठे हुए थे वो ज़ोर ज़ोर से उड़ना शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए। उस बड़े से काले से कुएं के अंदर कोई बाहर आ रहा था। दज 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 की आवाज़ें आ रही थी। वो एकदम से भागा तलवार लेके और पास ही एक बड़ा सा जो दरख्त था उसके पीछे छुप गया। और उसने देखा उस बड़े से कुएं के अंदर से एक 30-35 फुट लंबा काला स्याह एक भयानक सा जिन बरामद हुआ। उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब व गरीब थी। आधा इंसान की तरह वजूद था और पेट से ऊपर ऊपर जो वजूद था वो किसी जानवर का वजूद था। भेड़िए से मुशाबा उसका लंबा सा मुंह था, लेकिन वो भेड़िया नहीं था, एक अजीब व गरीब मखलूक थी। वो बहुत बड़ी जिसामत का था। और बाहर निकल के उसने इधर उधर देखा और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कुएं के इर्द गिर्द वो चक्कर लगाता रहा कि थोड़ी देर के बाद चक्कर लगाते लगाते वो नीचे ज़मीन पर बैठ गया। वो पीछे छुप के उसको खड़ा देखता रहा। जैसे ही वो नीचे ज़मीन पे बैठा तो उसके बाद उसने देखा वो नीचे लेट गया है और खराटों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो खराटे ले रहा था, लेकिन भगवान दास जानता था एक आंख खुली है, उसकी एक आंख बंद है। वो ऐसी जगह पे था जहां क्लियर उसके चेहरे को देख सकता था। वो खराटे ले रहा था, एक आंख खोले हुए और एक आंख बंद किए हुए। वो टिकटिकी बांधे उसको देखता रहा। जैसे ही उसकी एक आंख हल्की हल्की बंद होनी शुरू हुई, जैसे अभी बंद हुई अभी बंद हुई, कि उसने देखा उसकी आंख बंद हो गई है। 1 2 3 4 5 6 सेकंड उसने देखा आंख बंद है। उसने दौड़ लगा दी, भागता हुआ वो अंदर गया। उसने जल्दी से वो तलवार कुएं के अंदर डाली तो वो तलवार उस काला गाढ़ा पानी था, जैसे मोबाइल होता है, जैसे गाड़ियों के अंदर मोबाइल जलता होता है, ऑयल जलता होता है, ऑयल की तरह काला स्याह था। उस काले स्याह पानी के अंदर उसने तलवार को डाल दिया और वो जो बर्तन अपने साथ आया था जल्दी से उसने वो काला पानी उसके भरा और भाग के उसी दरख्त के पीछे छुप गया। अभी वो छुपा ही था कि उसने देखा पीछे वो शैतान उठ रहा है। वो कांपना शुरू हो गया कि शैतान ने उसको देख लिया है।
लेकिन शैतान ने उसको नहीं देखा था। वो इर्द गिर्द फिरते फिरता रहा। मुसलसल वो वही पढ़ रहा था जो उसको बताया गया था कि अगर तुम ये पढ़ना भूल गए तो वो शैतान को पता लग जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। वो मुसलसल पढ़ता रहा था, इसलिए शैतान को पता ना लग सका। और थोड़ी देर के बाद शैतान वापस उसी कुएं के अंदर चला गया। उसी वक्त वो तेजी से भागा और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देख के हैरान रह गया। वो सब मंजर बदल चुका था। वो दरख्त, वो परिंदे, वो हरे भरे रंग बिरंगे फूल सब खत्म हो चुके थे। ये तो बंजर ही बंजर था। वो डर गया, कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं गया हूं। लेकिन उस लाइन को जो पढ़ने के लिए कहा था वो पढ़ता रहा, भागता रहा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसको सामने ही एक जगह पे गार का वो कोना नज़र आया जहाँ से उसने पहचान लिया यहाँ से तो मैं आया हूँ। और उसके अंदर वो दाखिल हो गया और भागते भागते जब दूसरे सिरे से बाहर निकला तो वो बाहर आ चुका था। अब जैसे कैसे वो पहुंच गया, उसी हवेली के अंदर पहुंच गया और उसी हवेली के अंदर जाते ही वो लेट गया। जैसे ही रात के 8 बजे उसने हवेली के अंदर उस शैतान को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन शैतान कहीं पे भी हवेली के अंदर नहीं था। आज की ही तो सिर्फ रात थी। वो काफ़ी देर ढूंढ चुका, इंतज़ार भी कर चुका, तो घबरा गया कहीं ऐसा ना हो रात गुजर जाए, मैं यहीं बैठा रहूं, मैं बाहर ढूंढने के लिए निकलूं। वो जैसे ही बाहर ढूंढने के लिए निकला, थोड़ी ही दूर गया था कि एक साधु सामने खड़ा था। उसने कहा, आधा काम तूने भगवान दास मुकम्मल कर लिया है, आधा काम तेरा रह गया है। वो शैतान उसी हवेली में है। उसी हवेली के उस कमरे के अंदर दाखिल होगा तो वहाँ पे एक अलमारी है, उसको हटाएगा। उसके पीछे एक दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे को खोल के सीढ़ियाँ नीचे उतर जाना। आगे जाके एक कमरा आएगा। उस कमरे के अंदर उसी शैतान का एक ताबूत मौजूद है। इसी तलवार को हाथ में पकड़े हुए जाना और जो तुम्हारे पास वो काला पानी है, उस काले पानी को दोबारा तलवार के ऊपर डालना और उस मुजस्मे की गर्दन उड़ा देना और वहीं इंतज़ार करना। वो शैतान वहीं पे आएगा। तुमने उस शैतान के पीछे से जाके उसके सर में इतने ज़ोर से वार करना है कि उसके सर के 2 टुकड़े कर देने हैं। फिर वो शैतान ख़त्म हो जाएगा। घबराना मत, तुम्हारे ही हाथों से उसकी मौत लिखी है। और वो साधु वहां से चला गया और कहा, देर मत करो। अब वो वापस मुड़ा, हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली घुप अंधेरे के अंदर डूबी हुई थी। वो हवेली के अंदर चलता चलता उसी कमरे के अंदर पहुंच गया। अलमारी उसको मिल गई। बहुत जोर लगाना पड़ा, वो भारी भरकम आखिर अलमारी उसने हटा ली। जैसे ही अलमारी हटाई गई तो आगे उसको एक दरवाज़ा नज़र आया। उसी तरह उसने दरवाजे को खोला तो सामने एक कॉरिडोर सा था। वो उस कॉरिडोर के अंदर चलता गया। उसके अंदर एक लाल कलर की रोशनी जल रही थी। कहाँ से रोशनी आ रही थी वो नहीं जानता था। वो चलते चलते आगे पहुंचा तो आगे एक जीना था। वो सीढ़ियाँ उतर के जैसे ही नीचे पहुंचा तो वहाँ पे कई कमरे थे और उसके बिल्कुल सीध में जो कमरा उसको बताया गया था वो उसी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे के अंदर एक सफ़ेद सी हल्की हल्की रोशनी थी। वो जैसे ही दाखिल हुआ तो देखा उसने बिल्कुल सामने एक बड़ा सा ताबूत है, बिल्कुल उसी शैतान की शक्ल का ताबूत बना हुआ है। वो चलता हुआ गया, अपनी तलवार को उसने हाथ में पकड़ा और वो जो काला पानी था, आधा अभी डालना था आधा बाद में, उसने आधा पानी तलवार को लगाया और उसके बाद तलवार को ज़ोर से पकड़ के उसके सर पे मारा तो वो इतना मजबूत पत्थर का बना हुआ मुजस्मा था, लेकिन ऐसे लगा जो टूट ही नहीं सकता था, वो पहले ही वार में टूट गया। तो उसके कान में एक आवाज़ आई, तुम कामयाब हो गए, बस एक आखिरी कदम बाकी है। उसने उसके सर को उठा के पीछे रख दिया और ख़ुद भी छुप गया। उसी वक्त बाहर से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बिफरा हुआ हो और ज़ोर ज़ोर से शोर करता हुआ, दज दज करता हुआ अंदर आ रहा था। शायद उसने दरवाजे को खुला हुआ देख लिया था क्योंकि टेबल हटी थी, दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अंदर दाखिल हो रहा था। और जब वो अंदर दाखिल हुआ, जीने उतरता हुआ नीचे आया तो पूरी हवेली में एक तूफ़ान बरपता था, एक ज़लज़ला आया हुआ था। उसके कदमों की चाप, उसके कदमों की आहट दज 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 ऐसी भयानक थी कि वो लरज़ रहा था कि वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसने एक लड़के को उठाया हुआ था। वो लड़का बेहोश था।
उसने आते ही उस लड़के को ज़मीन पे रख दिया और इधर उधर देखना शुरू कर दिया और उसने अपने हाथ अपने सीने पे मारने शुरू कर दिए। वो अजीब से अंदाज में बिफरा हुआ था, कभी इधर घूमता कभी इधर घूमता। वो डरा हुआ था, जानता था कि अगर वो हल्का सा भी चूक गया तो वो उसको मार देगा। साधु ने यही कहा था, गलती मत करना, हल्का सा भी चूक गया तुम्हारा निशाना तो समझे काम ख़त्म। और उधर इधर वो हाथ मारे, कभी इधर जाए। शुक्र है वो उस मुजस्मे के पीछे नहीं आया था कि उसने आहिस्ता आहिस्ता वही काला पानी उस तलवार के ऊपर फिर से अच्छी तरीके लगाया और दोनों हाथों से तलवार को पकड़ के बैठ गया। और वो सांस रोके बैठा हुआ था कि थोड़ा सा उसका मुंह उधर हो, वो उस पर हमला करे। और ऐसा ही हुआ। इस तरह धाड़ते हुए जैसी आवाज़ आई कि उसका मुंह उस तरफ है, वो एकदम से उठा धड़कते दिल के साथ, कहीं मुझे देख ना ले। तो उसने देखा वो वाकई दूसरी तरफ ही देख रहा था। उसने छलांग मारी और उसकी छलांग की उसको आवाज़ चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो अभी मुड़ सकता, उसने उतनी जोर से उसके सर पे वार किया कि उसका सर तलवार चीरती हुई उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही तलवार ने उसके सर के 2 टुकड़े किए, उसके पूरे वजूद को आग लग गई। उसका वजूद पिघल पिघल कर नीचे गिरना शुरू हो गया। आग लगा हुआ पिघलता हुआ वजूद, चीखें मारता हुआ उसका वजूद नीचे गिरता जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो पूरा वजूद एक राख बन चुका था। उसने उस राख को जल्दी से मट्टी के अंदर, बर्तन के अंदर कैद किया। उस बेहोश लड़के को उठाया, अपनी तलवार उठाई और वहां से भागा। सुबह होने से पहले पहले उसने इस राख को जमीन के अंदर दबाना था और इस तलवार को भी उसके साथ दबाना था। वो जैसे ही हवेली से बाहर निकला, साधु उसके इंतज़ार में खड़ा था कि मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में था, मैं इससे आगे दाखिल नहीं हो सकता था। अगर तुम्हें कुछ होता तो यहाँ बाहर रह के मैं पढ़ाई करता, लेकिन तुमने कामयाबी से मुकाबला किया। मुझे डर था तुम चूक जाते तो बहुत नुकसान हो जाता। आओ मेरे पीछे। वो साधु उसको लेके भाग पड़ा। पहले से ही वो कब्र खोद चुका था, क्योंकि किसी ही लम्हे लाइट आ सकती थी, सूरज तलू हो सकता था, सुबह की किरणें फैल सकती थी। जल्दी से उसी राख को और तलवार को उसके अंदर डाल दिया गया और मट्टी को बंद कर दिया गया। और थोड़ी ही देर बाद रोशनी की किरणें हर जगह फैल गई। लेकिन उस साधु ने भगवान दास को गले लगाया कि बेटा, उस शैतान के लिए तुम ही भगवान दास बन के आए थे, तुमने मुकम्मल कर दिखाया। और फिर वो साधु, वो बेहोश लड़का और भगवान दास गांव पहुंचे। वो उसी गांव का ही लड़का था जो गांव वालों के हवाले किया और वो खुश हो गए। वो बेहोश था। भगवान दास के माँ बाप दोनों खुश हो गए अपने बेटे को जिंदा देख के। और साधु ने कहा इसने काम मुकम्मल कर दिया। और वो अपने बेटे को लेके सीधा शहर की तरफ रवाना हो गए। और जब घर पहुंचे तो भगवान दास ने अपने माँ बाप से पूछा, आप कैसे जानते थे कि उसको मैं ख़त्म करूँगा? बहुत कुछ आप जानते थे जो आपने मुझे नहीं बताया। तब माँ बाप ने बताया, हाँ बेटा, वो तुम्हारा भाई था, अमावस की रात पैदा हुआ था। कैसे? उस मनहूस हवेली के अंदर पैदा हुआ था और हमें बताया गया था इसका भाई जो अमावस की रात को पैदा होगा, तुम अमावस की रात को ही पैदा हुए थे और अमावस की ही रात को ही उसका खात्मा होगा। और तुमने उसका खात्मा किया। हमें मना किया गया था कि तुम्हें ना बताया जाए, इसलिए हमें तुम्हें नहीं बताया। वक्त पे तुम्हें पता चलना ही था और तुम्हें पता चल गया और तुमने उस शैतान का खात्मा कर दिया। और यूं उसने अपने माँ बाप को गले लगा लिया। जब ये आप लोगों ने कहानी सुनी होगी तो जैसे मैंने शुरू में कहा, उमरू अयार, हातिम ताई, टार्जन, चुड़ैल, कई इस तरह की कहानियाँ हम पढ़ते थे। मुझे मेरा बचपन याद आ गया जब आज ये मैं कहानी आपको सुना रहा था। जिन लोगों ने कहानियाँ सुनी होगी वो यकीनन बचपन की किसी ऐसी कहानी में खो गए होंगे, और जिन्होंने नहीं सुनी होगी वो भी ज़रूर एक ऐसी तिलस्माती दुनिया में पहुँचे होंगे जहाँ पे सब कुछ अजीब था। कैसा लगा आपको? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।